ले बेटा, नहा धो के ये कपड़े बदल ले। नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं इसमें ही काम चला लूंगी। बेटा इसमें ही क्यों काम चला लेगी? इस घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है, कुछ और भी चाहिए वो भी बता दिए। कितना बेटी, तू कितना आई है और कौन है, मन्ने तो बता कहना। माँ जी, मैंने आप दोनों को बताया तो था, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कैसी बात कर रही, तू अकेली क्यों होती? अब हम तो है ना बेटा। ओहो, ये फोन किसका आ गया? हाँ हेलो, अच्छा आ रहा तो मैं। काम में कुछ मानस इकट्ठी हो रही, मैं वहां हो गया हूँ। ठीक है ठीक है, आप जाओ और थोड़ा जल्दी आ जाइयो, सामने रोटी इकट्ठे खावांगे। हाँ, तीनों ही खाएंगे इकट्ठे। बेटी कोई आया है, एक बार मैं देख आऊं हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ बैठ। नहीं बैठूंगा नहीं आंटी, वो मैं तो बस रिपोर्ट देने आया था। वो उस दिन अंकल जी आए नहीं थे उस लड़की को लेके, तो उसके कुछ टेस्ट कराए थे, तो उसी की रिपोर्ट आ गई है, तो यही देने आया था आपको। वैसे है कहाँ वो? यही है, आ देख। हाँ चलो चेकअप कर ही लेता हूँ। बैठ जाओ बेटा। ठीक है आंटी। तो कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब ठीक है। हाँ घाव भी सूख गया है, तो पट्टी निकाल देता हूँ। आंटी वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना। बस 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 हो गया। चलो अब तुम बिल्कुल ठीक हो, आप थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। आंटी जी एक बार बाहर आना थोड़ा। वो आंटी जी लड़की का ख्याल रखिए, दरअसल वो प्रेग्नेंट है। ठीक है आंटी जी। नीरजा बहन, डॉक्टर किसे देखने आया था? वो लड़की है ना, उसे देखने आया था, उसकी रिपोर्ट दे के गया है। वो लड़की है कौन? तुमने घर में क्यों रख रखी है? मुझे नहीं पता कौन है, कोई दुखियारी है बेचारी। दुखियारी है? नीरजा इतनी भोली मत बने, सतीश उसे डॉक्टर के दिखा के लाया था और उसे घर में ले आया। डॉक्टर बता रहा था उसका पाँव भारी है। नीरजा बहन समझ जा, सोच ले कुछ, ये हो के रहा है, पाँव भारी है। मैं तो चलूं, मुझे कहाँ इतना टाइम है। डॉक्टर बता रहा था उसका पाँव भारी है। नीरजा बहन समझ जा, सोच ले कुछ, ये हो के रहा है। ये ऐसे तो नहीं, पर आदमी का कुछ भरोसा भी तो नहीं कर सकते। ये इसी डॉक्टर के पास क्यों लेके गए थे, और अगर लेके गए भी थे तो इसे घर में क्यों लेकर आए?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये इसे घर में क्यों रखना चाहते हैं? गीता, क्या कर लाग रही? माँ जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना रही थी। तुम मारी छोड़ और अपने बारे में सोच। और डॉक्टर आया था तेरी रिपोर्ट लेकर, तुम माँ बनने वाली है। कौन है इस बच्चे का बाप? अरे बताते क्यों नहीं? माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। और किसे पता? फिर तो चल मेरे साथ और गिरा इस बच्चे को। नहीं माँ जी, मैं ऐसा घिनौना पाप नहीं कर सकती। पाप? अरे नीरजा, अरे एक गिलास पानी दे दो भाई। पानी तो मैं ला दूंगी, पर पहले ये बताओ, वो डॉक्टर आया था, उसकी रिपोर्ट दे के गया है, उसका पाँव भारी है। ये चल क्या रहा है सब घर में? पाँव भारी है? ऐसे कह रहे जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे मुझे क्या पता होता, डॉक्टर तुझे बता गया, तू मुझे बता रही। डॉक्टर के भी तुम ही लेके गए थे, तुम ही ने बाढ़ ली घर में। अब कोई मुझे कुछ बताएगा? उससे पूछती हूँ तो कहती मुझे नहीं पता। अब उसे नहीं पता तो किसे पता? तो फिर तुम्हें ही पता है। क्या बात कर रही, मुझे क्यों पता होता? तो फिर किसे पता है? कैसी बात कर रही तू? चल हम उससे पूछते हैं। गीता, ए बेटा गीता, इधर आइए। जी बाबूजी। बेटा, ये क्या सुन रहा मैं? तू माँ बनने वाली? बेटा तू कौन है, कहाँ से आई, तेरा पति कौन है बेटा? तू चुप क्यों है? बताते क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता। मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। बेटा तूने बताया प्रेग्नेंट है, या तो अपने बारे में ना तो कुछ बताती, कहां से तो आई, कौन है, बस गुमसुम रहे, चुप रहे, रोती रहे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? इसका नाम क्या है अंकल जी? गीता बतावे नाम तो। गीता? क्या बात है, मुझे बताओ। बस नू गुमसुम रह जा। अंकल जी थोड़ा इधर। देखो मेरे हिसाब से आपको इस बारे में इससे ज़्यादा पूछताछ करनी नहीं चाहिए। ये किसी हादसे का शिकार लगती है, ये पहले ही बहुत डिप्रेशन में है, अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर बात करते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। बेटा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हैं हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ले जाऊं डॉक्टर साहब मैं फिर? हाँ अभी आप इसका ख्याल रखिए थोड़ा। चल गीता बेटा चल। लड़की तो ये अच्छी है, भले ही लगती है, बेचारी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बता नहीं रही, इसका मतलब इसका कोई सहारा भी नहीं है। मैं भी अकेला ही हूँ, क्या हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? धमदार भाई, मैंने उस लिल्ले को सारे गांव में ढूंढ लिया, हर किसी से पूछ लिया, मुझे लगे वो अपने गांव भाग गया। जो तो सांप के मुंह से मेंढक निकल गया। दिन ठीक थे उसके जो वो भाग गया, नहीं तो साले को मैं बहुत मारता। बस एक बार बेचारी इस गीता का पता चल जाए, फिर लिल्ले को ठोकेंगे। चल। कैसी है गीता बेटा तू? मैं ठीक हूँ।